हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक ऐसे टॉपिक को बताएंगे आपको। ऐसे टॉपिक के बारे में आपसे बात करेंगे जो कि हमने इसके पहले आपसे बात नहीं करी है। अब आप देख रहे हो सामने कौन है? कृष्ण। कृष्णम वंदे जगत गुरु। देखिए, बात हम यहाँ पे कोई और कर रहे हैं, लेकिन हम जैसा कि हम आपको पहले ही बताते रहते हैं कि कोई भी चीज़ को हम लॉजिक के साथ और उसमें अपने स्टाइल में उसको एक्सप्लेन करते हैं, और दूसरी तरह से भी एक अलग पर्सपेक्टिव में और अलग ओपिनियन के साथ और दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू को भी समझते हुए, इन शॉर्ट कहने का ये है कि वो चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए। अब ये कृष्ण के बारे में बताने का क्या मतलब कि कितना ज़्यादा लाइफ में स्ट्रगल किया, कितना ज़्यादा स्ट्रगल किया और क्या कुछ देखकर बढ़ते रहे। तो हम बात कर रहे थे टॉक्सिक पीपल। तो देखिए, टॉक्सिक पीपल आज का टॉपिक यही है। ये क्या है आखिर? ये व्हाट इज़ दिस? ये है क्या? तो ये टॉक्सिक पीपल जो होते हैं ये कहीं पे भी पाए जाते हैं। अब इन चीज़ों को हम आपको और भी ज़्यादा अच्छे से, आज तो हम आपको जो बता रहे हैं ठीक है, इसको और ज़्यादा एक्सप्लेन करेंगे। कई बार देखो क्या होता है, तो टॉक्सिक देखिए कोई भी हो सकता है, रिलेशन में कोई भी हो सकता है वो। कभी कभी जो अपने से बड़े, अब देखिए ये तो कोई किताब में नहीं लिखा है कि जो बड़ा है तो वो सही है। भाई वो सही कैसे हो गया? कहीं तो ऐसा है नहीं। ऐसे लोग शो करते हैं कि मैं सही हूँ क्योंकि मैं बड़ा हूँ, और तू गलत है क्योंकि तू छोटा है। ये यहाँ पर बात क्या हो रही है? पेरेंट्स के बारे में। देखिए, ये यहाँ की बहुत बड़ी, ये हमारे कंट्री में कहो या शहर में या जैसे भी कहो, आसपास के माहौल में आप स्वयं भी देख सकते हो। ऐसा नहीं है कि हम कोई बिल्कुल, आप जिस बात से अनभिज्ञ हो तो हम वो बता रहे हैं आपको, ऐसा कुछ नहीं है। आप स्वयं खुद भी देखते होगे। तुम छोटे हो और तुम कमज़ोर हो तो तुम उसको सहन करो, तू सहे और तू उसको सहता ही रहे। तुम उसको सहन करो। और अब ठीक है, अगर आप समझ गए उन चीज़ों को टाइम पे, वरना बहुत ज़्यादा अगर आप बाद में समझ भी गए तो क्या मतलब है? इतना ज़्यादा वो लोग आपको टॉर्चर करके रख देंगे, इतना ज़्यादा मैनिपुलेट कर देंगे। क्योंकि हमने जो टॉपिक पहले बताया उससे भी आप इसको रिलेट कर सकते हैं कि आस्तीन के जो सांप होते हैं वो आस्तीन में ही छुपते हैं। तो ये टॉक्सिक पर्सन, ये कोई भी हो सकता है, भाई बहन या माँ बाप, कोई भी। अब ये कौन है लाइफ में? क्योंकि अपने लिए देखिए बाउंड्री बनाना भी ज़रूरी है। अगर आप बाउंड्री नहीं बनाओगे या नहीं आप कहोगे, क्योंकि आपको लगेगा चलो एक बार अवॉइड कर दिया, छोड़ दो, कोई बात नहीं, एक बार आपने सह लिया, अरे ठीक है बड़े हैं, पर जो गलत है वो गलत है ना। गलत को सही कैसे कह सकते हो? ये इंडिया में तो ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है कि बस माँ बाप हैं, आप कहोगे दिखा भगवान को रहे हैं हम, शो कर रहे हैं, और बात हम ये तार्किक वाली कर रहे हैं। ये तार्किक वाली बातें हैं क्योंकि बहुत सारे लोग तो बस एक ही बात पर अड़े रहते, माँ बाप माँ बाप। यहाँ तो यही हम ज़्यादा सुनते हैं। इसके पहले भी हमने जो कहानी आपको बताई तो उसमें भी एक्सप्लेन किया। ये सब क्या है? ये सब छोटी सोच है। अब जैसे आप किसी को कह रहे हो हमें ये चीज़ नहीं पसंद है, हमें ये नहीं चीज़ पसंद है,
पर वो सब बार बार आपके साथ वही करेंगे। ऐसे लोग होते हैं, ये ईवल पर्सन, दुष्ट। अब जैसे यहाँ पे उदाहरण फिर से वही एक हो जाएगा। अब प्रहलाद, बताओ कितने मतलब भक्त थे, सब कुछ यहाँ एग्जाम्पल इनका भी देना ज़रूरी है। इतने भक्त थे, सारी बातें थी, और पिता ऐसा था कि बाप ही बताइए मारने पे, मारी देने पे। उसके साथ होलिका दहन की कहानी हमने सुनाई आपको, तो उसमें हमने एक्सप्लेन किया कि देखो बुआ ही उसकी गोद में लेकर के उसको बैठी जा रही है, और उसके बाप ही मतलब बिल्कुल सपोर्ट कर, बिल्कुल एग्री है कि हाँ इसको लेके बैठो, इसे मारी दो। अब बताइए, जो लोग माँ बाप का गुणगान, इतना महिमा मंडन बखान, मतलब क्या वर्ड किया जाए एक्सप्लेन, उसको किस वर्ड से डिफाइन किया जाए। तो ये चीज़ हमें लगा इसके बारे में बात करना चाहिए थोड़ा, क्योंकि अगर छोटी सोच अगर रख ली और आपने, तो कुएं के मेढक की तरह बिल्कुल बन के रह जाओगे, वैसे ही रह जाओगे ना, क्योंकि अपना पर्सपेक्टिव नहीं, और बार बार आप सबको खुशी करने पे तुले हुए हो। बार बार ये मतलब क्या कहते हैं ना, प्लेजर, पीपल प्लेजर इसको बोलते हैं इंग्लिश में। एक वर्ड में अगर इसको क्लियर एक सेंटेंस में करेंगे तो पीपल प्लीजर्स पर्सनालिटी होती है लोगों की, कुछ लोगों की। तो अगर बार बार आप सबको खुश करते रहोगे तो बार बार खुश करने की ज़रूरत नहीं है। अपना दिल इतना मतलब नहीं बार बार दुखाने, क्योंकि आप जो काम कर रहे हो उससे आप खुद इतने डल होते चले जाओगे, और सबको खुश करते करते एक दिन इतने खोखले जैसे हो जाओगे ना। ये भी तो सोचना पड़ेगा, क्योंकि जो एक तो आपके बारे में वैसे ही कोई नहीं सोच रहा है, सोचने की ज़रूरत भी नहीं किसी को। ठीक है, कोई ना पसंद करे या करे, इट्स ओके, दैट्स ओके। कोई इंसान है, इंसान ही है ना, तो कोई इंसान ही है, तो वो ना समझे या समझ ले, समझता है तो फिर ठीक है, अच्छी बात है, यानी आपको अंडरस्टैंड कर रहा है, आपकी फ्रीक्वेंसी उससे थोड़ा बॉन्डिंग या जो भी इसको समझो मैच कर रहा है, तो आप उसको समझा पा रहे हो, वो आपको समझ रहा है। नहीं भी समझ रहा तो क्या जा रहा है भाई, खुद को आप इतना सड़ा सड़ा के कैसे, मतलब। तो अपने आगे ना कई बार बढ़ता हुआ देख नहीं सकते हैं, तो भी वो लोग नुक्स निकालते रहेंगे, और नुक्स ही निकालेंगे बल्कि वो, क्योंकि अगर वो नुक्स नहीं निकालेंगे, उनको एक्चुअली आप में क्वालिटी दिख रही है। आज आप इतनी ज़्यादा क्वालिटी जब दिख रही है तो आपको आगे कैसे बढ़ने दें, क्योंकि अगर आप अगर इसको, मार्क माई वर्ड्स, इसको बहुत ध्यान से, इसीलिए आपको बोलते हैं स्किप करके तो मत देखिए, क्योंकि अगर आप आगे बढ़ गए तो आप अनरीचेबल हो जाओगे ना। फिर आप उन लोग को तो कंट्रोल में रखना है, ये कंट्रोल ही तो मतलब हो गया, कंट्रोलिंग पावर, रिमोट कंट्रोल जो है अपने हाथ में रखना है भैया, ये मतलब है यहाँ पे। ऐसी सोच है किसकी, ईविल पर्सन, टॉक्सिक पर्सन जो लाइफ में होते हैं, काफ़ी सारे होते हैं, कोई भी हो सकता है ये, मतलब ये तो मान के चलो कि ऑफ कोर्स होगा कोई। ये क्या कर देते हैं, डैमेज कर देते हैं आपको, या आपको इतना डैमेज कर देंगे, वो वैसी डैमेज नहीं होती है, और कई बार वैसी भी होती है, फिज़िकल अब्यूज़ और मारपीट वगैरह भी हो सकता है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। यहाँ तो हर चीज़ को 2 तमाचे भी पड़े, अगर किसी लड़की को या लड़के को माँ ने ही मारा, पीटा, व्हाटएवर जो भी किया, तो अरे ठीक है, माँ बाप है, पड़ोसी, तो ये क्या है। अब बहुत कुछ है इसमें बताने के लिए, अब इसको हम और ज़्यादा एक्सप्लेन अच्छे से करें। अरे ठीक है, ये क्या है, 10 चांटे भी पड़ गए तब भी दैट्स ओके। तो ये लिमिट कहाँ पे है, ये क्या कोई बताएगा, ये कौन बताएगा। तो जब कोई नहीं बता रहा तो आप अपना खुद ही इसको क्लियर करिए ना, और करना पड़ेगा, नहीं करोगे तो फिर क्या कर सकते हो, है ना। तो ये असली रूप, क्योंकि वो लोग अकेले में एक्चुअली दिखाते हैं ना, सामने से तो वो उल्टा ऐसा प्रिटेंड कर देंगे, ऐसा ड्रामा बाहर जाके फैला देंगे कि आप उसको समझ ही नहीं सकते हो। असली रूप दिखाते हैं ना ये लोग, फिर आप अमेजिंग हो, चाहे जितने भी आप स्मार्ट हो, चाहे कितने भी गुड लुकिंग, ब्यूटीफुल, जो कुछ भी आपके अंदर क्वालिटीज़ हो, वो आपसे इस तरह से बात करेंगे कि आपको लगेगा हे भगवान मेरे में इतनी बुराई, आप खुद कंफ्यूज हो जाओगे। जैसे हमने गैस लाइटिंग की बात की, तो ये क्या है,
मतलब बिना वजह ही बूम, चक चक बूम, फायर करना है, उसको आपको आग लगानी है। आपका जो माइंड का पीस है, पीस ऑफ माइंड जो है आपके पास यू हैव, तो उसको डिस्टर्ब करना है, डिस्टर्बेंस करना है। वो आपको एक्चुअली खुश देख ही नहीं सकते ना, खुश तो दूर की बात हो गई, बहुत दूर की बात है ये। उसको आपको कैसे भी करके दुखी करना है। पता है इतना ज़्यादा आपको टॉर्चर करेंगे, ऐसे टॉन्ट करेंगे, आपको कपड़े पहनने नहीं आते हैं, पता जो बुराइयाँ आप में हैं ही नहीं। फिर आप भी कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि आप बाहर जाओगे, आपसे लोग ठीक से बात करेंगे, हाँ अच्छा लग रहा है ड्रेस, और जैसे ही उस व्यक्ति के पास आप खड़े ही, कोई भी हो सकता है, आपकी माँ, कोई भी हो सकता है, या फिर और इतना कौन कर सकता है टॉर्चर, क्योंकि टॉर्चर देखो वही कर पाएगा जो आस पास होगा। भाई बाकी किसी से क्या मतलब है, बाकी सब तो अपनी लाइफ में व्यस्त है ना, और जो बिल्कुल फ्री है, और ये भी कहते हैं शैतान, बिल्कुल शैतान खोपड़ी, जो इंसान एकदम खाली है, खाली क्या, वो इसमें ही इंजॉय लेते हैं एक्चुअली। ये बहुत ही मतलब कौन से, इसको हम और भी ज़्यादा अभी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। अभी तो हमने थोड़ा सा कहा कि आज हम इसके बारे में थोड़ा सा आपको अवेयर करना चाहिए। ये इनकी एक्चुअली मेंटालिटी ऐसी होती है, हमने बताया ना, कुछ लोग इतने दुष्ट होते हैं कि उन्हें मज़े आते हैं, एंजॉय कर लेते हैं। चाहे आप अच्छे हों, कितनी भी आपकी खूबसूरत हो, ब्यूटीफुल हो, या कह सकते हो मोस्ट ब्यूटीफुल हो, तो उस ब्यूटी से एक्चुअली वो जलेंगे। ये कोई भी हो सकता है, बहन हो सकती है या फिर माँ, क्योंकि उनके अगर वो लोग बड़े हैं तो वो अपनी तो, अब कैसे और ज़्यादा क्लियर किया जाए, अब इसको और भी ज़्यादा अच्छे से क्लियर करेंगे, क्योंकि आप इस तरह से सड़ के या रो के कब तक रहते रहोगे ऐसे। जब आपकी किसी को नहीं पड़ी, कदर नहीं है, तो कम से कम खुद तो अपनी थोड़ी सी तो कदर कर लो, क्योंकि इतना उनके लिए करके इतना समय गंवा चुके हो, इतना सब कुछ बर्बाद कर चुके हो, ऑलरेडी कर चुके हो। जो पोटेंशियल आपके अंदर था, मतलब कितना कुछ आप एक्चुअली कर सकते थे। या आपकी कोई कमज़ोरी, अगर कोई बात जान लेंगे, आप इमोशनल हो, तो उस इमोशनल करके आपको ब्लैकमेल करेंगे, या आपकी कमज़ोरी पे चोटी करते रहेंगे, और ब्लैकमेल करके आपसे काम करवाएंगे, और आपसे काम कराते रहेंगे ऐसे जो आपको नापसंद हो। मतलब आपका तो दिल दुखना है ना, आपका दिल टूटेगा, दुखेगा, रोगे। कब रोगे? अकेले में रोगे। उसको तो वैसे भी उससे कोई लेना देनी है, उसको नहीं दिखाओगे, आप उसको ही खुश करने में। एक्चुअली इस तरह के लोगों को कोई खुश भी नहीं कर सकता है, क्योंकि उनका असली मज़ा तो टॉर्चर में है ना। मतलब दूसरों को जब पेन होता उसमें वो लोग एंजॉय करते हैं। तो ये इसीलिए तो इनको टॉक्सिक कहा गया ना, कई सारे और भी नाम हैं। तो ये कंट्रोल, गॉड फ्रीक, अपने को इतना महान, इतना सही, अरे कई बार एक्चुअली उन्होंने ऐसी फेक इमेज बना रखी होती है बाहर जा कर के, ऐसे वातावरण में, क्या आप उनको पकड़ ही नहीं सकते हो, उनको कोई समझ ही नहीं सकता है। और जो अंदर वाला आदमी है वो तो भाई जानता है, तो वो इसलिए भी दबा के उसको रखते हैं कि कहीं ये बाहर जाके पोल बट्टी ना खोल दे, मतलब क्लियर ना हो जाए इनका झूठ पाखंड, और इतना झूठ चालाकी से कितने गफले किए हैं या क्या किया है, लोगों का कैसे कैसे झूठ बोल के नुकसान पहुंचाया या पैसा मारा या जो भी किया है, ये आप ना कहीं जाके औरों को क्लियर कर दो या बता दो, ये कह सकते हैं। तो इस तरह से आपको बेदखल करने की कहीं धमकी दे देंगे कि तुम तो रोटी खाने को तरसोगे और मर जाओगे, या जो भी होगा, तुम्हें एक घूंट पानी भी नहीं देगा कोई। हाँ, ऐसी बातें भी लोग बोलते हैं। देखो जो भी बोलते हैं ना, हम अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से ही बोलते हैं, यूं ही एक भी वर्ड जो भी बताता है ना, तो वो अपने अकॉर्डिंग, क्योंकि ये लगता है ना, ठीक है आपका कुछ तो भला होना चाहिए ना, इसलिए धमकी दे के आपको कमज़ोर करेंगे। कमज़ोर नहीं, इंसान बनो, महान भगवान ना बनो कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम इंसान तो खुद को समझो। इतना महान ही तो बन रहे हो। अगर किसी की इतनी धूर्तता, दुष्टता और इतने पाखंड, इतने छल कपट, ये सब क्या है? इतना फेक पीपल है ये। ऐसे फेक पीपल को आप अपना समझ के और उसको झेलते चले जा रहे हो। खुद को मतलब इंसान बनने लाए, खुद को ही मतलब कुचल के बिल्कुल रख दिया है,
और तुम खुद भी मतलब उसी में, हाँ ठीक है, मतलब कोई भी आए कुछ भी करे, ठीक है, धक्का मारा उधर चले गए, उधर से धक्का पड़ा इधर चले आए, मतलब एक फुटबॉल से भी ज़्यादा गई गुजरी हालत, या क्या मतलब कहा जाए, इतना कमज़ोर करके रख देते हैं। एक्चुअली वो इंसान इतना ज़्यादा डल और इतना डिम हो जाता है कि इतना डाउन सा हो जाता है, तो उसको खुद भी नहीं समझ में आता है कि एक्चुअली हमें मतलब क्या करना चाहिए, उसी के मतलब अंडर में एकदम रहने लग जाता है वो इंसान ना। तो उसको यही नहीं समझ में आता है कि क्या गलत है क्या सही, अरे ठीक है जो ये कह रहे हैं वही बस करें, अब क्या है कहाँ, इतना मतलब वो आपको इतना ज़्यादा डल कर देंगे। जबकि ऐसा होगा नहीं असलियत में आप अगर खड़े हो जाए तो बहुत कुछ कर सकते हैं। अरे हर इंसान के अंदर ये तो मानना चाहिए ना कोई तो क्वालिटी देखिए होती ही है, ऐसा तो भगवान ने किसी को नहीं बेकार बनाया है, ये नहीं सोचना चाहिए कभी भी। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो आज हमें लगा इसके बारे में थोड़ा सा बात करनी चाहिए, बात इनसे स्टार्ट हुई थी। तो ये सब होता है, ऐसे लोग करते हैं, ये कोई भी कर सकता है। हम आपको पहले भी, आप हमारे पिछले वीडियोस भी देखिए, उनसे भी आपको कई चीज़ें समझ में आएंगी। लेकिन ये अब हमने थोड़ा सा दूसरा टॉपिक एकदम उठाया। तो स्केपगोट, व्हाट इज़ दिस, व्हाट इज़ स्केपगोट। तो स्केपगोट होता क्या है? तो स्केपगोट जो होता है वो होता है जो, अगर कोई जानता है तो आप हमें कमेंट्स में बताएं। स्केपगोट, वन हु सफ़र्स फॉर फॉल्ट ऑफ अदर्स। इन हिंदी में क्या बोलेंगे? इन हिंदी कि इंग्लिश में बोला तो समझ में आया, इसको और एक्सप्लेन करेंगे थोड़ा सा। दूसरों के अपराधों का दंड या सज़ा भोगने वाला व्यक्ति, ठीक है, दूसरों के जो अपराध हैं उनका दंड या सज़ा भोगने वाला व्यक्ति होता है। ये कोई भी हो सकता है, ठीक है, कोई भी लड़की हो सकती है, कोई भी लड़का भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है ये। लेकिन ज़्यादा करके ये बड़े लोग ही टॉर्चर करते हैं। कोई लड़की है, छोटी सी लड़की, उसके अंदर क्या ताकत उसे क्या मालूम, वो तो बच्चा है ना, उसे क्या पता, उसे तो नहीं कुछ पता। तो ऑफकोर्स बड़े जो होंगे वही तो टॉर्चर करेंगे ना उसे। तो एक्सपेंडेंस, उपयोगिता मतलब जो हो सकती है, जो उपयोगिता हो सकती थी, उपयुक्त होते, वो सब रह जाना, यानी वो चीज़ रह जाती है। यानी कि कहने का तात्पर्य ये है कि जो जैसे आप हो, तो आप समझिए कहीं आप इतने डल तो नहीं हो रहे हो ऐसे ऐसे टॉक्सिक और क्रूएल पर्सन के साथ। ऑफ कोर्स इसको क्रूएलिटी तो कहेंगे। ये क्या है? व्हाट इज़ दिस? मेंटल अब्यूज़। आपको इतना ज़्यादा माइंडली रूप से आपके साथ क्या कर दिया गया है, मतलब आप उसको कैसे आप समझ सकते हो? क्योंकि इन लोग के अंदर कोई फीलिंग नहीं होती एक्चुअली। क्योंकि जिसके अंदर फीलिंग हो तो वो आदमी दूसरे का दर्द, और जो अपने परिवार में इतनी गंद फैला रहा है, इतना मैस कर रहा है, तो उसका मतलब क्या हुआ? इमोशनल इल है, ब्लैंक है वो एक्चुअली, ऐसे बोलेंगे ना। तो रह जाना और दुखी होना इन बातों से। एक्सपेंडेंस, जो उपयोगिता आपकी थी वो रह गई, उसको नहीं कोई रास्ता मिला, या उसका रास्ता जानबूझ के रोका गया या काटा गया कि आप कहीं आगे ना बढ़ जाएं, आगे ना निकल जाएं। आपको मतलब एक तरीके से क्या क्लियर है, कट टू कट, इसको बिल्कुल साफ कहेंगे कि यूज़ कर, आपको यूज़ किया जा रहा है और यूज़ कर लेते हैं, ऐसे लोग होते हैं। या आपको क्यों यूज़ कर लेते हैं? क्योंकि आपको एक्चुअली आप अपने आप को करवा लेते। देखो वैसे तो कोई नहीं, ऐसा पहली बात तो कोई सोच ही नहीं पाएगा, मेन बात तो ये भी है ना, इस तरह से कोई सोचेगा, ऐसी थिंकिंग कहाँ से आएगी? तो एक्चुअली वो यूज़ कर लेते हैं और आपको ये पता ही नहीं होता है कि आपके साथ क्या हुआ है और क्या किया गया है और क्या किया जा रहा है। तो आपको अब्यूज़ भी करते हैं और यूज़ भी करते हैं। मतलब आपको इतना ज़्यादा, ये वजह तो देखिए इसकी कोई भी हो सकती है कि ठीक है, सबसे बड़ी वजह तो एक यही आती है सामने कि ये जो हैं टॉक्सिक तो हैं ही हैं, और साथ में ये मेंटली इमोशनली चैलेंज्ड भी हैं, कि बीमारी है एक तरह की।
बल्कि ये बीमारी भी नहीं कर सकते, क्योंकि बीमारी के लिए कोई दवा हो सकती, इनकी कोई दवा भी नहीं होती। ठीक, ये नहीं ठीक हो सकते, क्योंकि ये क्योंकि वो अपने आप को बिल्कुल गॉड समझ लेते हैं ना, वो अपने को गॉड समझते हैं। और अब आप कहोगे हमने गॉड को दिखाया और बोला भी वही, तो नहीं, हमें लगा इसके बारे में हमें थोड़ा बताना चाहिए। अब इसको हम और ज़्यादा क्लियर एक्सप्लेन करेंगे तो आपको, क्योंकि देखिए अवेयरनेस भी ज़रूरी है। अगर आप अवेयर नहीं होगे तो आप इस तरह से यूज़ होते जाओगे, और कब तक, मतलब कितना मिसयूज़ है, यूज भी क्या है ये है। आप एक मतलब कुछ कर सकते थे सोसाइटी के लिए, लोगों के लिए, अपने लिए भी। अब एक बिल्कुल मतलब क्या कर दिया, डिस्कार्ड कर दिया, या क्या कहा जाएगा। तो ये सब चीज़ें सही कैसे हो सकती, गलत कभी सही नहीं हो सकता है। और यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि अगर कोई लड़ाई होते देखता है, कुछ भी देखता है, अरे ठीक है, तो ये कोई भी कर सकता है। माँ भी ऐसी होती है कि बीमार है, लड़की है, अरे करो काम, तुम्हारा तो रोज़ का ही ड्रामा है। ये बातें बड़ी छोटी सी लगती हैं, लेकिन छोटी कहाँ, इतना सब कुछ रोज़ बताइए हो रहा है, उतना उनका तो नाम हो गया। बल्कि कई बार ये भी कह सकते हैं, कोई कहीं पे भी टॉर्चर हो सकता है, ये तो खैर कोई इशू इसमें नहीं है। ससुराल का तो नाम हो जाता है, घर में लोग इतना टॉर्चर कर देते हैं, तो आदमी ये सोचने लगता है कि जब घर में ऐसा टॉर्चर है तो बाहर क्या होगा, ये भी हो जाता है। तो उसकी मतलब थिंकिंग प्रोसेस को इतना डिस्टर्ब कर देना। तो आज हमने इसके बारे में थोड़ा सा जाना, तो ऐसे करते हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि अवेयर हो और इसके बारे में जानो, और औरों को भी अवेयर करो, बताओ। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना बहुत ख्याल रखें। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, और लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब इसलिए तो नहीं कि केवल मतलब संख्या बढ़ती रहे, पता होना चाहिए। ऐसे हम आपको निकाल के बताते हैं टॉपिक्स, क्योंकि कई बार पता क्या होता है, अच्छे बनने के लिए लोग सही बात भी नहीं कहते हैं, ऐसा भी होता है कुछ लोगों के लिए। लेकिन जब तक सही बात आपको नहीं बताई जाएगी, जैसे दवा की तरह समझो, आप बता तो हमने इतना दिया ही आपको जो भी, कि अगर आपको थोड़ी मीठी दवा दी जा रही है, ठीक है, लेकिन थोड़ी कड़वी दवा नहीं दी जाएगी, तो बिल्कुल आपके अंदर जो बीमारी है, अब ये क्या है, जो आदमी मतलब नहीं बीमार है उसको भी ऐसे फील करवा के बीमार कर देना, यही तो मतलब हुआ ना। वो आपको ऐसे टॉर्चर के, आपको खुद लगने लगेगा सच में हमें कुछ गड़बड़ तो नहीं है। इतना ज़्यादा मतलब बिल्कुल प्रोपोगंडा कहेंगे, और बाहर जाके ड्रामा कर देंगे, अरे इसने ऐसे किया। आप तो शॉक्ड होकर रह जाओगे, अरे जो चीज़ कही भी नहीं, जो चीज़ करी भी नहीं, उसके बारे में ये जा कर के बाहर बताया हुआ। तो ऐसे जो परसेंट काफ़ी लोगों का है, ये ऐसे पेरेंट्स होते हैं। और ये कोई मतलब, क्योंकि काफ़ी हमने भी इसके बारे में काफ़ी थोड़ा देखा है, थोड़ा क्या बहुत कुछ देखा ही होगा, तभी बता पा रहे हैं। क्योंकि यूं ही तो नहीं कोई कुछ भी बोल देगा ना, ये भी समझना होगा। इसके बारे में और भी ज़्यादा अच्छे से आपको और बताएंगे। बी केयरफुल और अवेयर होइए, और गलत के ख़िलाफ़ देखिए आवाज़ उठाना गलत नहीं, बिल्कुल सही होता है, और सही राह पे ही रहना चाहिए। अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर।